हेलो ग्लोरियस फैमिली, वेलकम बैक टू द ग्लोरियस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो शूट करने वाली हूँ वो एक ब्लॉग रिलेटेड वीडियो शूट होगा और मैं इस बार छठ पूजा की रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ, उसे शूट करने वाली हूँ कि हमारे यहाँ छठ पूजा में कैसे और क्या क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि दिवाली जा चुका है और दिवाली के 6 दिन बाद 7 दिन बाद हमारे यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है यूपी और बिहार में। तो छठ पूजा के 3 दिन होते हैं और उसे हम पहले दिन नहाए खाए रखते हैं, मतलब होता है, और सेकंड दिन खरना होता है और तीसरे दिन मेन पूजा होती है छठ पूजा। तो नहाए खाए में गैस हमारे यहाँ यूपी और बिहार में जितनी भी महिलाएं इसे फास्ट रखती है, इस दिन फास्ट रखती है छठ पूजा के दिन, तो आज से उनका व्रत स्टार्ट हो जाता है। और आज के दिन लोग नहाकर और अच्छे से नहा के बाल बाल धो के शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, जिसमें ना लहसुन और प्याज और सरसों तेल नहीं पड़ता और नमक भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शुद्ध शाकाहारी भोजन माना जाता है कि ऐसे पहले दिन करना चाहिए। और सेकेंड दिन खरना के दिन हम वहाँ पे पूरा दिन फास्ट रखते हैं, कोई पानी वानी भी नहीं पीते, एक गिलास पानी भी, थोड़ा सा पानी नहीं पीते। और शाम को सूर्य भगवान को डूबते हुए उन्हें पूजा की जाती है, उन्हें जल चढ़ाया जाता है, आरती दिखाया जाता है। और हमारे यूपी और बिहार में और जो बिहार के आसपास के स्टेट है आजकल मनाने लगे हैं, हर स्टेट में मनता है, तो वहाँ पे डूबते हुए सूरज को भी पूजा करने का काफ़ी अच्छी मान्यता है। और कहा जाता है कि सूर्य भगवान को पूजा करने से सारे दुख दरिद्र जितने भी चीज़ें हैं वो हट जाती है, कम हो जाती है, और जिनके मन में जो भी मनोकामना होती है वो सूर्य भगवान पर उसे पूरा करते हैं। तो ऐसी मान्यता है। तो उस दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हमारे यहाँ महिलाएं और मम्मी लोग दोहती या घी में बनाया हुआ पराठा और बखीर खाते हैं। बखीर हमारे यहाँ जैसे चीनी का दूध का खीर बनता है तो सेम वैसा होता है, लेकिन इसमें चीनी नहीं डालते, दूध और गुड़ डाल के उसे चावल डाल के खीर बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि इसे खाकर हमारी मम्मी लोग जो हैं वो व्रत को तोड़ती हैं। और यहाँ से मतलब रात में खाने के बाद नेक्स्ट अगले मॉर्निंग उन्हें कुछ नहीं खाना होता है, ब्रश भी नहीं करना होता है, दातुन भी नहीं करना होता, कुछ नहीं। और उसके छठ के अगले दिन उन्हें व्रत को तोड़ना होता है। तो छठ के दिन उन्हें छठ के शाम में हमारे घाट पे, मतलब नदी पोखरा जितने तालाब है सब जगह घाट बनाया जाता है। वहाँ पे जेंट्स लोग दौरा लेके जाते हैं जिसमें फूल फल और प्रसाद ठेकुआ सब चीज़ रहता है, और उसे हम चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, छठी मैया को, और रात भर छठ के घाट पे, नदी के घाट पे बैठे रहते हैं। बहुत लोग नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तो पोखरे के पास, तालाब के पास ऐसे मम्मी लोग करती हैं। तो ऐसे होता है। तो पूरा रात उन्हें फास्ट रखना पड़ता है, पूरे दिन भर फास्ट रखना पड़ता है, पानी भी नहीं पीना पड़ता। तो कहा जाता है कि छठ जो होता है वो काफ़ी कठिन पर्व है हमारे हिंदू धर्म में, और वो काफ़ी अच्छी लाभदायक फेस्टिवल भी है, क्योंकि हमें जो चाहिए होता है वो छठी मैया ज़रूर पूरा करती हैं। तो इतना भाषणबाजी, इतना डिटेल मैंने बता दिया आपको, और चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि ये नहाए खाए का पहला दिन है और मैं अनफॉर्चुनेटली अपने ससुराल में हूँ और मायके जाने वाली हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दिखाती हूँ।
है, स्मार्ट लग रहा है। डांस कर लिए? हाँ। हे गाइस, तो अभी मैं कार में हूँ और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब मायके जा रहे हैं। तो आज है छठ का दूसरा दिन, जिसे हम खरना बोलते हैं। और खरना के दिन, जैसे मैंने बताया होगा, आवाज़ आपको क्लियर आई नहीं होगी। तो खरना के दिन हमारे यहाँ सारी महिलाएं जिन्हें छठ करना होता है वो पूरे दिन भूख प्यास रखती हैं, खाना वाना नहीं खाती और पानी वानी नहीं पीती हैं। और इस दिन पहला अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को। और इसके बाद हम बखीर, जो गुड़ की बनी हुई खीर होती है, दूध में बनती है, उसे खाते हैं और पराठा सेकते हैं घी में। और आज ये शुद्ध खाना खा के कल का पूरा दिन। और यहाँ मैं अपने गांव की गलियों में आ चुकी हूँ और यहाँ से मेरा घर थोड़ी सी दूरी पे है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सारे फल फूल्स लगे हुए हैं। और ये कुछ भी नहीं है, हर एक साल इस जगह पे काफ़ी भीड़ होती थी, रौनक होती थी। कोरोना की वजह से काफ़ी कम भीड़ दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से हम टर्न करेंगे अपने घर की ओर। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी बाइक लगा रखी थी, तो इस वजह से उन्हें हटाने के लिए बोला गया था। तो यहाँ से अब हम घर जाएंगे सीधे। और यहाँ मैं अपने घर आ चुकी हूँ। नीचे में मैं भाभी से मिल चुकी थी, मम्मी नहीं थी घर पे। और पता चला कि दीदी ऊपर है, तो उसे मैं सरप्राइज़ करने के लिए ऊपर गई। तो देखा कि वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। तो मैंने उसे बताया नहीं था कि मैं अभी आने वाली थी। तो उसका रिएक्शन चेक कर रहे थे, बट वो अपनी दोस्त से बात करने में मशगूल थी। तो मैंने उसे टोका कि अरे मैं तो आई, तो मुझे कुछ अच्छा रिएक्शन मैंने दिया, वीडियो शूट कर रही हूँ। तब उसने कहा कि अरे अरे सरप्राइज़ हो गई, सरप्राइज़ हो गई। तो एक रिएक्शन लग रहा था। तो अब मैं छठी घाट पे जाऊंगी, जहाँ पे पोखर के किनारे घाट बनता है, पूजा होता है। तो मम्मी भाभी का वेट कर रही थी कि वो कब रेडी होंगी। और यहाँ पे गाइज पीछे में कुछ फर्नीचर रखा हुआ है जो दिवाली की सफाई में हटाया गया है, जो काम का नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर इसे अच्छा किया तो हम लोग ऊपर में खुले में कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। अब हम लोग चल पड़े हैं पोखर की तरफ, तालाब की तरफ, जहाँ पे हम लोग को सूर्य भगवान का पहला अर्घ देना है आज संध्या यानी खन्ना के दिन। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि अपने गांव का नहर, जहाँ पे हम लोग पहले बहुत बचपन में पहले छठ होता था यहाँ पे, और अभी भी महिलाएं करती हैं। लेकिन अब हम लोग का जो स्थान है पूजा करने का वो चेंज हो चुका है। वहाँ पे तालाब के पास हम लोग जाके पूजा करते हैं। और गाइस, ये है वो मंदिर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और यहाँ मैं बचपन से आती हूँ, बचपन में बहुत अच्छी अच्छी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ आने के बाद मेरा मन काफ़ी शांत हो जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर एक साल मैं छठ पूजा में यहाँ आऊँ और पूजा करूँ। छठ पूजा मैं अभी स्टार्ट तो नहीं की हूँ करना, अगर करना होगा तो मैं पहला छठ यहीं से शुरू करने वाली हूँ। तो ये है वो मंदिर जहाँ बहुत अच्छी मतलब फीलिंग आती है ना, जिसे बोलते हैं गुड वाइब्स, वो फील आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कम भीड़ है। अभी ये भीड़ कुछ भी नहीं है गाइस, सीरियसली। इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी, महामारी की वजह से काफ़ी लोग परेशान रहे हैं, तंग हो चुके हैं। और बहुत ये साल क्या कह सकते हैं, बहुत बुरा रहा है सब लोग के लिए। लेकिन फिर भी पूजा पाठ आस्था को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, साथ में लेके चलना होता है। तो यहाँ हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं।
आपने इस कोशिश का सहयोग दिया। हमारे बड़े भाई व्यवसायी गुप्ता वस्त्रालय के प्रोप्राइटर जावेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, आपने इस कुर्सी का सहयोग दिया है। और 2 कुर्सी का सहयोग हमारे छोटे भाई सत्यनारायण प्रसाद साहब, आपने 2 कुर्सी का सहयोग प्रदान किया है। इस तरह से 9 कुर्सी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और इस घाट पे अगले साल पश्चिम साइड के घाटों की तरफ चल रहे माँ बहनों को जो किचन में उतरने का कष्ट हो रहा था, उस कष्ट को निवारण करेंगे हमारे बड़े भाई सरदार के शान कहे जाने वाले विजेंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रमुख सरदार, जिन्होंने सरदार प्रमुख की कुर्सी को भी उनके अथक प्रयास से संभव हो पाया है। इसमें बहुत सारे जनों का सहयोग रहा है। हमारे बड़े भाई विजेंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रमुख, इनके अथक प्रयास के बाद जिन लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ उपलब्ध है। एक बार हम सचंडी परिवार के सदस्य उन सभी दानदाताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर देना चाहते हैं। जया शंकर शर्मा प्रणाम चाहते हैं। और यहाँ सूर्य अर्घ देने के बाद मम्मी लोग घाट पर पूजा करेंगे। वहाँ पे आरती कुमकुम और अगरबत्ती दिखाएंगे। और इस घाट का अपना ही अलग महत्व है। बस यहाँ पे जो दौरा आता है घर से छठ के लिए, तो दौरा उस पर रखाता है, उसको उसमें से प्रसाद निकालकर सूप में लेके इसमें चढ़ाया जाता है। और यहाँ मैं अपनी बेटी को सैर करा रही हूँ अपने गाँव का। यहाँ उसको नासी मिल चुकी हैं, जिसे देख के वो स्माइल की। और यहाँ पे वो घाट बनता है जिसे हम मुझे आइडिया नहीं इसे क्या बोलते, बट इसे ही मैं भी घाट बोलते हूँ। तो ये मम्मी अच्छे से चिकनी मिट्टी को कर रही हैं और इसे दबाकर अच्छे से गोल शेप में बनाना पड़ता है। और मिट्टी यहाँ का बहुत बोल रही थी मम्मी, जो घुरछिया टाइप अजीब है। तो यहाँ पे कुमकुम और हल्दी लेके अच्छे से इसे पूजा किया जाता है, पूजा जाते हैं। यहाँ मम्मी ठीक कर रही है उसे। हमारे जीजा श्री अनिल सिंह, जो मध्य विद्यालय सेमरी के प्रधानाध्यापक है, आपने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने हेतु 1100 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया। इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस बार हम सब जनों ने नहीं कर पाए हैं, कुछ मंडप नहीं उपलब्ध है, कुछ और भी चीजें जो आधी अधूरी लग रही है इस कोरोना महामारी के कारण। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि अगले साल इस महामारी को विजय प्राप्त करने के बाद इस पर्व को ही हम लोग हर्षोल्लास के साथ और पिछले सालों से बहुत ज्यादा करके उपलब्ध होंगे। इस सरोवर के विकास को हमारे के सभी गांवों से उपस्थित हो रहे श्रद्धालुओं का जो सहयोग हमें प्राप्त होता है, उस सहयोग के लिए भी हम आप सब जनों का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही
हम करगहर पंचायत के अपने बीडीसी सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य रवि रंजन बाबू का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके दान देने से ही लाइट नहीं लगा। छोड़ा बहवा दा। मैंने भैया बात क्या है भाभी? जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे खन्ना का प्रसाद बन गया है और तैयारी में है और कुछ देर में हमें खन्ना का प्रसाद भी मिल जाएगा और इसके लिए हम पूरा साल वेट करते हैं। और अभी हम भाभी से पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। भाभी आप क्या बना रही हो? जाओ को क्या क्या बोलते हैं? बखीर। ये देखिए इसे हम बखीर बोलते हैं। इसे कैसे बनाते हैं भाभी? मैं चेक करूँगी। बताइए। आवाज ज़्यादा। तो गाइस जैसे कि आज मेरी भाभी ने पूरा दिन फास्ट किया है और इनकी आवाज़ थोड़ी सी लो हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बखीर कैसे बनती है। तो पहले तो जैसे हम चावल बनाते हैं उसके लिए चावल बनाने से पहले चावल को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको वॉश करके उसे अच्छे से चुन लीजिए और एक तरफ पानी बैठाइए, उसमें गुड़ डाला जाता है और गुड़ को घुलने तक उसे पकाया जाता है। अगर आपका गुड़ एकदम शुद्ध है तो उसे छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी गुड़ में थोड़ी सी बालू जैसे चीज़ पदार्थ होते हैं तो उसे छान लिया दीजिए। तो उसे छान कर हम चावल में डालते हैं और उसे पकाते हैं। फिर उसमें लास्ट में हम दूध ऐड करते हैं तो उसे उबाल आने तक उसे पकाते हैं। तो शायद ऐसे भी बखीर बनती है अगर मैं सही हूँ तो।
अगर आपको मैं बताई हुई टिप्स और ये रेसिपी अगर थोड़ी सी गलती लगी हो तो आप मुझे सुधार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अभी मेरी भाभी बना चुकी हैं इसे और थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम मिलते हैं आपसे बाद में। साजली